बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म में सृष्टि रचना। सृष्टि की रचना अध्यात्म करता है। संसार की सृष्टि होने के मूल कारण प्रकृति है। परमात्मा के द्वारा ही त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। 5 तत्व का पंचभूत की रचना की। क्रमशः आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह संसार पंचभौतिक सौर जगत है। फिर त्रिगुणमयी की रचना हुई। तमोगुण विनाशक शक्ति, रजोगुण उत्पादक शक्ति, सतोगुण पालक शक्ति। इन तीनों गुणों का पसार है। इसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रिय और निरिंद्रिय 2 प्रकार की सृष्टि हुई। निरिंद्रिय सृष्टि में सबसे पहले आकाश और सेंद्रिय सृष्टि में सबसे पहले मन हुआ। सबसे पहले का एक पदार्थ है जो शक्ति और ज्ञान का पुंज है। यदि ऐसा न हो तो संसार में ज्ञान और शक्ति देखते हैं कहाँ से आई। सारी सृष्टि में ज्ञान और शक्ति है। इसके होने का कोई समय माना नहीं जाएगा। किसी समय में इसका आरंभ नहीं है और न ही कहीं अंत होता है। इसलिए इसको आदि अंत रहित ज्ञान और शक्ति का पुंज अवश्य कहा जाएगा। इससे अधिक व्यापक कुछ नहीं हो सकता। सभी इसके अंदर हैं, सभी इसके शासन में हैं। जिसके अंदर सभी रहें, जिसके शासन में सभी रहें, वही ईश्वर है, परमात्मा है। अध्यात्म ज्ञान में भी सृष्टि को साजने वाला परमात्मा है। किसको कैसे बनाऊं, इसका पूर्ण ज्ञान उसी को है। इसलिए वह विज्ञान स्वरूप है। जैसे कुम्हार ने बर्तन बनाया, इसका उपादान मिट्टी है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, इसका उपादान प्रकृति है। ईश्वर इस उपादान को भी बनाते हैं। प्रकृति से परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है। महर्षि मही परमहंस जी महाराज सत्संग सुधा चतुर्थ भाग पृष्ठ 72 व 73 देखें। तदी अपना आपू आप ही उपाया, ना किछु ते कछु करी दिखलाया। प्रथम एक सो आपै आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। रामायण में आया है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। इसी बीच 14 भुवन का निर्माण हुआ। 3 लोक, सूर्य चंद्र तारे, नदी पहाड़ पेड़ पौधे नक्षत्र आदि की उत्पत्ति हुई। त्रिदेवों की उत्पत्ति पश्चात 3 कन्या लक्ष्मी सरस्वती पार्वती की उत्पत्ति हुई। फिर 84 लाख योनि जीव की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पंच तत्व के आधार पर सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार की उत्पत्ति की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र का निर्माण किया। फिर 4 युगों का निर्माण किया। 7 ऋषि की उत्पत्ति की। 2 कन्या दिति व अदिति की उत्पन्न कर उनका विवाह महर्षि कश्यप के साथ कराए। दिति के गर्भ से 33 करोड़ देवी देवता व अदिति के गर्भ से 30 लाख दानवों की उत्पत्ति हुई तथा 88,000 ऋषिगण भी हुए। तब दक्ष प्रजापति का आविर्भाव हुआ, जिससे 10 करोड़ पुत्री का जन्म हुआ, जो देवताओं ने विवाह किया, जो आप लोग पहले देवांगन पुराण के अंतर्गत सुन चुके हैं। जब सृष्टि के आरंभ में ईश्वर में मौज हुई कि एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं, इसी मौज में कंप हुआ और कंप के सहचर शब्द को, जिसे आदि शब्द कहा गया है, इसी को ही ओम, स्फोट, उद्गीत, ब्रह्मनाद, सत शब्द, शिव नाम, कृष्ण नाम, राम नाम आदि कहा गया है। प्रकृति के 2 रूप हैं। पहला परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति, दूसरा अपरा प्रकृति अर्थात जड़ात्मक प्रकृति। परा प्रकृति व चेतन प्रकृति व केवल्य पद त्रैगुणमय रहित और सच्चिदानंदमय है। दूसरा अपरा प्रकृति व जड़ात्मक प्रकृति त्रिगुणमयी है।
परा प्रकृति मंडल के सहित जड़ात्मक प्रकृति के चारों मंडलों को जोड़ने से संपूर्ण सृष्टि में 5 मंडल बनते हैं। कैवल्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। 5 मंडलों में जैसे विश्व ब्रह्मांड बाह्य जगत भरपूर है, वैसे ही इन 5 मंडलों से पिंड अर्थात शरीर में भी भरपूर है। सृष्टि के कथित 5 मंडलों के 5 केंद्र अवश्य हैं। कैवल्य मंडल का केंद्र स्वयं परमात्मा है। अध्यात्म में मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति का माध्यम अंतर प्रकाश व अंतर्ध्वनि को इसलिए माना गया है कि सृष्टि निर्माण के दौरान जब ईश्वर की मौज हुई तो कंप हुआ, और जब कंप हुआ तो प्रकाश और शब्द की चेतनधार फूटी, जो सभी जीवों में प्रतिष्ठापित हो गई। सृष्टि की रचयिता केवल अध्यात्म करता है। देखें शांति संदेश 2008। संसार की संरचना। ऐतरेयोपनिषद में ब्रह्म एवं संसार संरचना का वर्णन मिलता है। परमात्मा से हिरण्यगर्भ पुरुष एकाएक प्रकट हुआ। हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर से एक भयंकर अंडाकार आकृति निकली। फटने पर मुख छिद्र निकला। इस छिद्र से वाक् शक्ति का जन्म हुआ। नासिका छिद्र में प्राणवायु का संचार हुआ। धीरे से वायु देवता ने इसमें अपना निवास स्थान बनाया। इसके बाद रसना छिद्र दिखाई देने लगा। जिह्वा का रूप ले लिया। अश्वनी कुमार ने स्थान लिया। नए नए अवयवों का संरचना हुई। आँख में सूर्य, कान में दिक्पाल, चर्म में समस्त औषधियों एवं रोमों में वनस्पतियों ने निवास स्थान बनाया। इस परम पुरुष के हृदय में मन, बुद्धि एवं प्राण ने निवास लिया। नाभि प्रदेश में आपान व मृत्यु देने गुदा मार्ग में तथा प्रजापति इंद्र जनेन्द्रियों को ब्रह्मा ने प्रकट किया और सभी देवतागण इसमें निवास करने लगे। इससे भी देवताओं ने अपर्याप्त बतलाया, तब मानव की सृष्टि की, जो हिरण्यगर्भ पुरुष के समान था। कुछ क्षण के बाद इन सबों को भूख प्यास की इच्छा हुई, तो ब्रह्मा ने महान तप के द्वारा 5 महाभूतों में संकल्प शक्ति फूंक कर अन्न की उत्पत्ति की। अंत में मुख द्वार में अपान वायु प्रवेश कराया, तब कमजोरी दूर हुई। फिर जीवात्मा कैसे इस शरीर में रहें, इसके लिए परमेश्वर ने ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर का ऊपरी भाग चीरकर शरीर में प्रवेश किया और जीवात्मा के पास आकर चुपचाप बैठ गया, जिसका आभास मात्र भी जीवात्मा को न हुआ। सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करने लगी, क्योंकि ब्रह्म तो सबों का अधिष्ठाता है, संचालक है। कठोपनिषद में प्राण को ही ब्रह्मा की प्रथम रचना बताया। बाद में पंचभूत की सृष्टि की गई। फिर शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण, फिर अपने अंश से उत्पन्न जीवात्मा के साथ परमात्मा स्वयं शरीर में प्रवेश कर गया। कालांतर में सभी तरह के जीव संसार में आ गए। सृष्टि की प्रत्येक प्रक्रिया में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी कर्मों का संबंध स्त्री से ही है। रामायण में आया है, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 84 लाख योनि में मनुष्य के शरीर को ही देव दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में जितने तल से ब्रह्मांड बना है, उतना ही तल शरीर में भी है। 5 तत्व से ब्रह्मांड बना है और 5 तत्व से यह शरीर बना है। साधना द्वारा इस शरीर के जिस तल को पार करेंगे, तो ब्रह्मांड में भी उस तल से पार हो जाएंगे। यह शरीर स्थूल शरीर है। इसके अंदर लिंग या सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण व कैवल्य शरीर है। स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ रहता है, जिससे पुनः जन्म धारण करता है। इस शरीर के मरने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता।
सारे मंडलों को पार करके कैवल्य दशा में पहुँचने पर मोक्ष मिलता है। मनुष्य शरीर में ही मोक्ष प्राप्त करने का स्थान बनाया है, अन्य शरीर में नहीं। इस शरीर में ही नीचे से पहला मूलाधार गुदा चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान लिंग चक्र, तीसरा मणिपूरक नाभि चक्र, चौथा अनाहत हृदय चक्र, पांचवा विशुद्ध कंठ चक्र, छठवां आज्ञा चक्र, जहाँ पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थान है। आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मांड में पहला सहस्त्रदल कमल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा शून्य, चौथा महाशून्य, पांचवा भंवर गुफा, छठवां सतलोक, सातवां अनाम निर्वाण पद, जो अव्यक्त है, कोई नाम नहीं। यहाँ पहुँचने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। फिर इस मायाकृत संसार में आना नहीं होता, परम धाम में पहुंचकर एकमय हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव परमात्मा में मिल जाता है। जानत तुम्ही होई जाई हो जाता है। यही अध्यात्म की सृष्टि संरचना है, जो अलग अलग ग्रंथों से संकलन कर आप लोगों के समक्ष रखा। इसमें बहुत त्रुटि भी होगी या जो भी गलती होगी, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।